हम नहीं बच पाएंगे। अपने पति को याद करने लगी, हे नाथ अब हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम ये जल में आ गया है। और कभी वो डूब जाती थी, कभी बाहर आ जाती थी, और जल भी पी ली और कोई बचाने वाला भी नहीं है, दूर है, आवाज भी नहीं आ पाता है। ये रोते हुए अपने पति को याद किए, बोले हे स्वामी आप हमें क्षमा करना, जे हम बीच दरिया में हम आपको छोड़कर जा रहे हैं और मेरी सास का नेत्र नहीं आ पाया मेरे रहते, और आज हम जल में बहे जा रहे हैं, अब हम नहीं बच पाएंगे। इस प्रकार से वो बोलते हुए अपने पति का याद करते हुए वो जल में डूब गए। इनके बाद कुछ अधिक समय बीत गया तो श्रवण कुमार मन में सोच रहे हैं ये आया नहीं है, तो ये एक घड़ा लेकर बोले माँ हम जा रहे हैं जल लाने के लिए। बोले बेटा देखो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि तेरे से दूर होने में हमें काफी घबराहट हो रहा है। देखो जब पुत्र के ऊपर कोई संकट आने वाला होता है या पति के ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो याद रखना सर्वप्रथम पत्नी और माँ इन दोनों का कलेजा घबराने लगता है कि आज कोई घटना होने वाला है, पहले जान जाती है। ये जगत माता है, इनको महसूस हो जाता है कि आज कुछ होने वाला है। तो माँ कहने लगी बेटा ऐसा कर, हमें जल नहीं चाहिए बेटा, हम जल नहीं पिएंगे, इसलिए आप मत जाओ। तो श्रवण कुमार बोले माँ हम अगर जल ला के आपको नहीं देंगे तो मेरा ये पुत्र धर्म जो मेरा है ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए माँ आप हमें आशीर्वाद दो, हम जल लाने के लिए जाते हैं। तो अंत में कई प्रकार से इनको मना किए। तो माता और पिता के चरण को जब छुए, जैसे ही चरण स्पर्श किए तो चरण स्पर्श करने के बाद इनका शरीर भुटक गया, कांपने लगा श्रवण कुमार का। तो ये मन में सोच रहे हैं ऐसा आखिर में हो क्यों रहा है, क्या हमारे जाने के बाद क्या माँ का दर्शन नहीं होगा या हम नहीं आ पाएंगे, क्या ये चरण फिर हमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मन में विचार कर रहे हैं। इनके बाद चरण छूने के बाद बोले माँ हम आ रहे हैं जल लेकर, आप घबराना मत, थोड़ा विलंब भी हो जाए तो आप घबराना मत। बोले बेटा तू मत जा, बार बार इसे मना कर रहे हैं पिता और माँ दोनों कि बेटा तू मत जा, तू मेरे पास रह। बोले माँ मैं अभी गया और अभी आया जल लेकर, आप घबराओ मत, और तेरा पुत्र भी गया है और हम उसे भी ढूंढ लेंगे जी किधर चली गई है। तो ये ढूंढते हुए जाने का अब मन में सोच रहे हैं। और श्रवण कुमार अपनी माँ का रूप देखकर ये रोने लगे और मन में कहने लगे माँ क्या सत्य में कोई घटना होने वाला है जो बार बार हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। तो अंत में माता को याद करते हुए और मन को घबराते हुए फिर भी जा रहे हैं श्रवण कुमार, और पलट पलट कर अपनी माँ को ये देख रहे हैं, पलट पलट कर। और इनके बाद श्रवण कुमार जैसे ही आए और घड़ा को डुबाने लगे जल में, तो डुबाने के बाद कुछ आवाज करता है, कुछ आवाज करता है। तो वो आवाज को संकेत करके महाराज दशरथ जी वो शब्द भेदी बाण को चलाए। वो मन में सोचे जो कोई मृग तो जल पी रहा है, इसलिए वो शब्द भेदी बाण चलाए।
जैसे ही बाण चलाए, सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, जानियो मृग तब धनुष सभारा, लक्ष्य वेद करते ही उर्मा। जैसे ही लक्ष्य किए शब्द भेदी बाण से और बाण चला दिया। श्रवण कुमार जल ले रहा था और वो बाण आकर श्रवण कुमार के सीने में चुभ गए। श्रवण कुमार वो बाण लगने के बाद जमीन पे धड़ाम से गिर गए और श्रवण कुमार रोने लगे कि मां, इसीलिए तू मना बार बार कर रही थी, इसलिए मेरा मन भी घबरा रहा था। जे आज मां मेरे सीने में बाण लग चुका है, ना जाने कोई अनायास मेरे सीने में बाण मार दिया है। मां घबराओ मत मां, मैं जल लेकर आ रहा हूं। श्रवण कुमार उठकर घारा को लेकर के, बाण लगा हुआ है, घारा लेकर के फिर जल में डुबा रहे हैं और घारा उठाता है श्रवण कुमार, फिर पछाड़ खाकर गिर जाता है। इनका शरीर काम नहीं करता है, बार बार प्रयत्न करता है, मां मैं जल लेकर आ रहा हूं। श्रवण कुमार फिर भूमि में गिर जाते हैं। इतने में महाराज दशरथ जी आ गए। इनका आवाज सुनकर महाराज दशरथ जी आए और महाराज दशरथ जी इनको देख करके बहुत वो भी रोने लगे और उनको गोदी में लेकर उनको कहने लगे, आप ठीक हो जाओगे और मैं आपका बाण निकाल देता हूं। बोले नहीं, आप ऐसा मत करो, आप जाइए, ये जल लेकर, मेरी मां प्यासी है और प्यास के कारण मेरी माता रो रही होगी, इसलिए आप जाइए, मेरी माता को ये जल पिला देना। या अपना चिंता भी छोड़ दिए, जहां मरेंगे या बचेंगे ये छोड़ दिए, परंतु उनके अंदर में ये सोच है जे मेरी माता जल पी ले, मेरी माता को कुछ नहीं हो, इस प्रकार ये सोच रख रहे हैं। तिनको हित सो नीर पिबाई, पाछे कहियो सब समझाई। आप जाइए, जल मेरी माता को आप पिला दो, परंतु पहले मत कहना, मेरे बारे में कुछ मत कहना, पहले उन्हें जल पिला देना, उनके बाद उसे कहना कि अब आपका पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, बाद में कहना। तो महाराज दशरथ जी वो फुट फुट कर रोने लगे। बोले नहीं नहीं, आप जीवित रहेंगे और हम आपका औषधि का प्रबंध करेंगे। बोले नहीं महाराज, हम अब नहीं बच पाएंगे। तो अंत में उनके सीने से बाण खींचने लगे। हिया से जब ही निकारियो बाना, ओमकार कही छोरियो प्राणा। जैसे ही बाण खींचने लगे तो श्रवण कुमार रोते हुए कहने लगे, मां 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 मां, अब मैं नहीं बचूंगा मां, अब हम नहीं बचेंगे मां, अब हम नहीं बचेंगे। दुखने लगा, दर्द होने लगा सीने में, एक एक सांस उसके लिए कीमती पड़ गया और वो कहने लगे, मां अब हम नहीं बचेंगे। ओम माता पिता यो नमः, ओम माता पिता यो नमः, यह मंत्र का पाठ करके श्रवण कुमार अपने शरीर का त्याग की।
और इधर एक घड़ा में जल भर के महाराज दशरथ जी आ रहे हैं। इधर माता शर्मा और ये अंधक मुनि ये आपस में फुट फुट कर रो रहे हैं। जी हमारे श्रवण कुमार को लग रहा है कुछ हो चुका है, मेरा पुत्र अभी तक आया नहीं है। बोले हे नाथ, ये अभी तक आया नहीं है। श्रवण कुमार तू कहाँ है बेटा? मेरे पास आ जा बेटा, तू मेरे पास आ जा, जल छोड़ दे। इस प्रकार माता बोलने लगी। अंत में ये महाराज दशरथ जी आए। जैसे ही आए ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनका चरण का आहार से माता कहने लगी, पुत्र क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे हो? पुत्र ना बोलत आज तुम हमसे सुंदर बैन, कारण कवन सो कवहु सब जासो जियचे। बेटा तू नहीं बोल रहा, हमें पता है, इसलिए तू नहीं बोल रहा है क्योंकि बेटा तू कांधे पर अपने पिता और अपने माँ को लेकर तीर्थ कराने के लिए तू निकला है और तीर्थ कराते कराते तू थक चुका है बेटा, इसलिए तू नहीं बोल रहा है। माता कह रही है कि तू थक चुका है, एक काम कर बेटा, मुझे नेत्र नहीं चाहिए, हमें नेत्र की आवश्यकता नहीं है। बेटा एक काम करो, वापस चलो, अब हम तीर्थ नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए बेटा, तू चल। और तुम बोलो बेटा, जब तक तू बोलेगा नहीं मेरे अंदर में प्रसन्नता नहीं आएगी। तो महाराज दशरथ जी वो बोले माँ पहले जल पी लो। बोले कौन है आप? बोले हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं। तो मेरे पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? मेरे पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है?